नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ करेंगे कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लगता है मंडे की ट्रेडिंग सेशन में मतलब 26 जुलाई का एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। पहले निफ्टी को अगर आप डेली आवरली चार्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने एक क्लियर कट बाउंस दिखाया हुआ है लोअर लेवल से। निफ्टी कहीं हायर लेवल के आसपास खुला, हमने ये ट्रेंड लाइन बना के रखी थी, यहाँ से निफ्टी ने एक डाउन दिखाया लेकिन तुरंत बाउंस होके निफ्टी वापस यहीं पे आके क्लोज हुआ है। अब ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये ट्रेंड लाइन एक अच्छा खासा सपोर्ट करके एक्ट करेगी निफ्टी के लिए। निफ्टी अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट खुलता है 875 से लेके 835 के बीच में, अगर यहाँ पर खुलता है तो डेफिनेटली निफ्टी यहाँ पर एक सपोर्ट लेते ऊपर जाते दिख सकता है। उसके पीछे एक और रीज़न ये है कि अगर मैं आपको ऑप्शन डेटा दिखाऊं तो ऑप्शन डेटा में आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आ जाएंगी कि किस तरफ आपका ट्रेंड जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को 15,800 पर 2.4 मिलियन मतलब 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर्स के जुड़े हुए हैं। ये फ्रेश ऐड हुए हैं और 15,800 के कॉल स्ट्राइक पे हुए हैं। तो अभी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स जो बैठे हुए हैं वो है 5.8 मिलियन 15,800 पर। अब यहाँ पर पुट राइटर्स इतने ज़्यादा बैठे हुए हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। निफ्टी अभी 15,856 पर है, मतलब इस लेवल से करीब करीब 50 से 55 पॉइंट ऊपर है अभी। यहाँ पर अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी देखूँ तो मेरा ये लेवल यहाँ कहीं आता है, इस लेवल के आसपास। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक अच्छा सपोर्ट बनेगी और यहाँ से निफ्टी एक बार बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी कहाँ तक जाएगा, देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आएगा निफ्टी के लिए वो है 15,900, 4.6 मिलियन है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर पकड़ लिया, अगर कैचअप हो गया तो 16,000 तक एक बार टच करने की कोशिश करेगा, या फिर मैं कहूँगा कि 950 ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक एक बार जाने की जरूर कोशिश करेगा इस एक्सपायरी में। तो मंडे ट्यूसडे आप नज़र बना के चलिए, अगर ये कंटिन्यूस रैली चलती रही 900 के ऊपर निकल गया, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट खुलता है 75 से लेके 35 के बीच में, यहाँ पर अगर आपको एक अप ट्रेंड दिखता है, वॉल्यूम प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप यहाँ पर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 825 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको ट्रेड करना है 950 तक। इस ट्रेंड लाइन तक आपको ट्रेड करना है। इस ट्रेंड लाइन के बाद जाके हम लोग वापस से एक बार रिव्यू करेंगे कि किस तरह का ट्रेंड बन रहा है निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है जितना आपको निफ्टी लग रहा है। तो निफ्टी ट्रेड करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 35,000 के लेवल पे बैठा हुआ है, हमने कहा था ये 35,000 के आसपास तक आ सकता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से देखिए बढ़िया इसने रनअप दिया है, 200-250 पॉइंट का यहाँ पर ट्रेड बना है। होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप होमवर्क करके जाते हो, प्रॉपरली आपका प्रिपरेशन रहता है तो ट्रेड करना आपके लिए आसान हो जाता है। अब 35,000 के आसपास आ गया है, यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन एक लास्ट में आवरली कैंडल पे देखते हैं तो एक यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनी है और 35,012 पर आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया 35,050 के आसपास। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलता भी है तो मुझे नहीं लगता है कि 35,200 35,250 के ऊपर निकल सकता है इमीडिएटली, बिकॉज ये एक पहला रेजिस्टेंस लगेगा। अगर यहाँ पर निकलता है तो ट्रेंड कैसा रहेगा, यहाँ पर आपको जो बैंक निफ्टी है वो इस जोन में खुलना चाहिए 35,000 से लेके 35,100 के बीच में। फ्लैट खुलता है इस तरह से निकलेगा, हो सकता है यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस ले और फिर ब्रेकआउट दे। वन शॉट में निकलना थोड़ा मुश्किल है। वीकेंड पे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, फैसिनेटिंग नहीं है। एनपीएस बढ़ चुके हैं, राइट ऑफ बहुत ज़्यादा कर दिया है, करीबन 1.5-2 हज़ार करोड़ का राइट ऑफ किया हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो सबसे स्ट्रांग लग रहा था बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वो एक डेंट क्रिएट कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि लोग किस तरह से लेते हैं। फिगर वाइज आपको लगेगा कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं, मैं आपको एक बार फटाक से यहाँ पर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि आईसीआईसीआई बैंक किस तरह से रिएक्ट कर सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट सर्जेस
बहुत से लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं और इसको देखने के बाद डिसीजन में कर लेते हैं कि भैया अब नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा गया है। डिटेल में अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो डिटेल में यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि जो इनके एनपीएज हैं वो 5.15 पे आ गए हैं कंपेयर टू 4.96। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना है आपको, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो आपको सब कंपनीज के नतीजे बहुत तूफानी लगेंगे, क्योंकि पिछले साल कोविड जस्ट स्ट्राइक हुआ था, फर्स्ट वेव आया था, तो उस टाइम सब कुछ शटडाउन हो गया था। ईयर ऑन ईयर आप किसी भी कंपनी का देख लेंगे उसका रिजल्ट अच्छा ही रहने वाला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करो तो आपको असलियत मालूम पड़ेगी। यहाँ पर देखिए एनपीए बढ़े हुए हैं, राइट ऑफ कंपनी ने ज़्यादा किया हुआ है, जो किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन रहता है, जो किसान के लिए लोन होता है, वो भी बढ़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं जितना दिखाने की कोशिश हो रही है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक यहाँ पर हर्डल बन सकता है। अगर थोड़ा बहुत बाकी के बैंकों ने सपोर्ट कर भी दिया तो ये 35,250-60 के आसपास एक बार आप जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप बाइंग जोन में हैं। अगर यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन होता है करीबन 870-850 इस लेवल के आसपास ओपन होता है और फिर नीचे आके 800 ब्रेक करता है तो मैं डेफिनेटली सेल के लिए जाऊंगा। यहाँ पर 100 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग और 34,400 के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें बैंक निफ्टी में इतना आपको नहीं दिख रहा है कि मूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 500 पॉइंट दूर जो है ये बना हुआ है, बीच में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ऊपर से अगर टूटता भी है तो 500 पॉइंट तक आराम से आ जाएगा नीचे, ये 34,500 के आसपास तक, वही मैं कह रहा हूँ 400 के लिए मैं प्ले करने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर ऊपर निकलता है तो 35,000 के बाद सबसे पहले उसका हर्डल आएगा 35,500, जो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक बहुत क्लियर है, अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करना है तो 250-280 के आसपास बुक कर लेंगे प्रॉफिट, 35,250 35,280 के आसपास। और अगर शॉर्ट करते हैं तो 800 के नीचे शॉर्ट करना है, 800 के पहले शॉर्ट नहीं करना है, 800 के नीचे शॉर्ट करना है। देखना है किस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके बाद प्ले करेंगे 400 पॉइंट के लिए। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आगे सिर्फ ट्रेड करना है। यहाँ पर आपका कहीं स्टॉप लॉस आएगा इस रेंज के आसपास और आपको यहाँ पर ट्रेड करना है 400 पॉइंट्स के लिए। तो 1:4 का हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेके चलेंगे बैंक निफ्टी में। अब चल के देखते हैं बाकी के इंस्ट्रूमेंट किस तरह लग रहे हैं हमें। तो विक्स देखिए कंटिन्यूसली गिर रहा है। जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं मैं बार बार उन्हें कह रहा हूं कि नज़र बना के चलिए विक्स पर। अगर विक्स बहुत नीचे आता है 10 से 11 की रेंज में आएगा तो यहाँ पर आपको एक सडन वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिख सकती है। मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत ज़ोर से निकल जाएगा, चाहे वो डाउन हो चाहे अप हो, कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन ये यूजुअली होता है। गोल्ड तो 48,000 से हम लोग कह रहे हैं कि आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर 47,300 47,200 का इसने 288 का इसने लो लगाया था। यहाँ एक कैंडल बनी हुई है, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है गोल्ड 46,400 तक आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रूड। तो क्रूड में एक बार 4900 का जो टारगेट था हमारा वो अचीव हो गया है। इसने वापस से एक बार यहाँ से बाउंस लिया है। इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए था क्रूड ने 5300 के, इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है मोमेंटम, अगेन पेंट स्टॉक्स पे नजर रखिए। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, दो स्टॉक ऐसे हैं इस सेक्टर के जहां पर आपको सच में पेन दिख सकता है। यहाँ पर आपको गिरावट दिख सकती है। जितनी भी रैली होनी थी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ एशियन पेंट्स में, लेकिन अगर ये 5300 के ऊपर चल रहा है, 5400 अगर इसने क्रॉस कर लिया तो फिर आप एशियन पेंट्स में सेल करके चल सकते हैं। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हो सकता है मैं हर चीज़ टेलीग्राम पे ना बताऊँ, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। बहुत बार हो सकता है कि बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बता दूँ जो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट ना करूँ। अब आते हैं स्टॉक्स पर। तो सिप्ला, ये स्टॉक हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दिया था। मैं अभी भी कहता हूं इस पर नज़र बना के चलिए, क्योंकि देखिए एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है यहाँ पर और ये बेरिश सिग्नल दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है 945 के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर आप सेल करके चल सकते हैं, फिर यहाँ पर जोर से नीचे आएगा। HDFC AMC, इसमें मैं कहूँगा कि इसमें भी नज़र बना के चलिए, क्योंकि इसमें जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है वो ट्रेंड कैसा है कि देखिए ऊपर के लेवल पर प्राइस रिजेक्शन आ गया है, सीधा स्टॉक नीचे आया है, बहुत तेज़ी से नीचे आया है। तो थोड़ा सा यहाँ रुकने की कोशिश करेगा और जब वापस से नया एक डाउनफॉल चालू करेगा इस लेवल के नीचे इस तरह से, तो आप सेल कीजिए। लास्ट कैंडल जो है ये थोड़ा पॉजिटिव कैंडल बन गई है, डरने की बात नहीं है। ऊपर अगर जाना रहता तो ये यहीं पर क्रॉस कर देता। ऊपर देखिए वापस रेजिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पर ये मुझे लगता है कि एक नया डाउन ट्रेंड चालू कर सकता है। तो इनके जो लेवल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं फ्राइडे को, उस पर आप नज़र बना कर चल सकते हैं। फ्रेश जो हमारे स्टॉक्स रहने वाले हैं वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप नज़र बना के चलिए, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है वो
ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है अपने हाई के आसपास और यहाँ से निकला है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट्स में दिखा दूँ तो वीकली चार्ट्स में देखिए बहुत बढ़िया ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग इसकी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है। अगर ये मैं पॉइंट टू पॉइंट देखता हूँ, अगर ये सप्लाई जोन जहाँ पर है यहाँ पर देखता हूँ, तो जिस हिसाब से वॉल्यूम और ये सब यहाँ पर बन रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इस पर आप नज़र बना के चलिए, बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। जो बाइंग लेवल होंगे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया है ये हेवल्स में देखिए क्या है कि जिस हिसाब से एक और स्टॉक में भी आपको आगे बताऊंगा, वन वे रैली आई है। देखिए इस लेवल पे हमने कहा था हेवल्स में एक ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर आप बाय कीजिए। अब देखिए हेवल्स वन वे भागा है, बहुत ज़्यादा भागा है, 1020 से लेके 1080 तक भागा है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि जो गैप क्रिएट हुआ है ये गैप फिलअप करने की कोशिश कर रहा है अभी हेवल्स। देखिए बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है और यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 1140 के नीचे हेवल्स आता है तो डेफिनेटली ये गैप फिलअप करने आएगा। करीबन 30 से 40 रुपए का गैप है ये, तो ये गैप फिलअप करने आएगा। तुरंत कल का कल 40 रुपए ना गिरते हुए अगर 10, 15, 20 रुपए गिरता है और अगर आपको पोजीशन होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हैं और फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार ये 1110 1100 के लेवल तक एक बार टेस्ट करेगा और ये वाली गैप जो है ये गैप फिल करने ये जरूर आएगा। तो हेवल्स पर नजर बना के चलिए, ये वन ऑफ द फेवरेट ट्रेड होगा मेरा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। जो अगला स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है ये है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में देखिए एग्जैक्टली वही जो मैं बता रहा था कि ऊपर के लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हो गया है। स्टॉक यहाँ से ऊपर निकला, हमने कहा था 351 के ऊपर 551 के ऊपर निकलता है 551 के ऊपर तो बाय करेंगे और हमारे टारगेट जो थे वो 558 के आसपास थे। 61 का इसने हाई लगाया है और 61 के हाई के बाद ये स्टॉक सीधा 48 पे आ गया है। मतलब ऊपर के लेवल पर ये टिक नहीं पा रहा है। अगर स्टॉक को निकलना रहता तो स्टॉक भले ही 60 के आसपास ना रुकता, लेकिन 57, 58, 55 के ऊपर रुकता। स्टॉक सीधा ऊपर से नीचे आ गया है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके जाता हूं तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा कि देखिए बाद में क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग हो गई है स्टॉक में। तो भारती एयरटेल यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार सेलिंग वापस से आ सकती है, बढ़ सकती है। कंडीशन यहाँ पर ये है कि 545 के नीचे आना चाहिए स्टॉक। 545 के नीचे अगर स्टॉक आता है 545 तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। 548 का आप स्टॉप लॉस लगाइए या फिर 550 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 4 से 5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैं ट्रेड करूंगा 535 से लेके 530 के जोन के लिए, तो 10 से 15 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा और 5 रुपए के स्टॉप लॉस से 1:2 1:3 रेशियो के लिए मैं यहाँ पर प्ले करूंगा। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।